हेलो एवरीवन। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं लेकर आ गया हूं फंडाज ऑफ ईयर प्रॉब्लम्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ये आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। मैंने आप लोगों से पूछा था क्या आपको इन सवालों में दिक्कत होती है, क्या आपको इन सवालों को समझने में दिक्कत होती है, तो आप लोगों ने बोला था यस सर, इसका एक कंसाइज्ड 20-25 मिनट्स का कोई वीडियो ला दो हमारे लिए जिसमें आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से टॉपिक को। तो ये वीडियो आपको सारे ईयर प्रॉब्लम्स में जितनी भी आपको प्रॉब्लम होती थी सब प्रॉब्लमों से दूर ले जाएगा। बस 25 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देख लो। तो चलो चालू करते हैं इस वीडियो को। भाई ईयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले तो ईयर के बारे में जानना पड़ेगा ना हमें। बोलो हाँ या ना। तो बेटा ईयर के बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे पास पता है अगर हम ईयर की बात करते हैं बेटा तो हमारे पास एक तो हो सकता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, या फिर जिसको आप बोलते हो नॉन लीप ईयर, और एक हो सकता है बेटा हमारे पास लीप ईयर। अब आप सबको पता है, आप सबको पता है बेसिक बातें कि हमारे इसमें कितने डेज होते हैं, इसमें कितने डेज होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक और बेसिक बात बताता हूं आपको कि लीप ईयर आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो। तो अगर आप कोई सा भी पर्टिकुलर ईयर उठाते हो और उसको 4 से डिवाइड करते हो, क्या करते हो, और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, वो आपका लीप ईयर होता है। इसके साथ साथ बेटा जो हमारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स का मतलब क्या है सर, जैसे 2000, 2100, मतलब जिसमें डबल जीरो लग रहा है एंड में, सेंचुरी ईयर्स, उन वो सारे ईयर्स भी आपके क्या होते हैं बेटा, लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात समझ लो। अब आप सबको पता है एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे 365 डेज होते हैं। और हमारे पास एक लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है। कब होता है, कौन से मंथ में होता है, इसका मेरे को आंसर बताना कमेंट्स में। तो आप बोलोगे सर यहां पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। यार अगर मैं क्रोनोलॉजी को समझूं, अगर मैं टाइम की क्रोनोलॉजी को समझूं, साल बीतना मतलब कि टाइम बीत रहा है, बोलो हाँ या ना। सेकेंड्स का बीतना मतलब कि टाइम बीतना, और मिनट का बीतना, घंटों का बीतना, हफ्तों का बीतना, सबका मतलब है कि टाइम आगे चल रहा है। तो सबसे छोटा अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप बोलोगे सबसे छोटा सर जो हमारा कन्वेंशनल होता है वो होता है सेकेंड। सेकेंड के बाद आता है बेटा क्या, मिनट। मिनट के बाद आता है क्या, आर। आर के बाद आप कैसे करते हो, आर के बाद आप बोलते हो डेली, है ना। आर के बाद आप बोलते हो डे, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। डे के बाद आप बोलते हो एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गए। हफ्ते के बाद आप क्या बोलते हो, एक महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। और उसके बाद आता है साल का नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कि हर साल में कुछ ना कुछ हफ्ते तो जरूर होंगे, बोलो हाँ या ना। हर साल में कुछ ना कुछ हफ्ते होंगे। जब वो हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका साल कंप्लीट हो जाता है। तो चलो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि हमारे सालों में, चाहे वो हमारा नॉर्मल साल हो चाहे हमारा वो लीप ईयर हो, उसमें हमारे पास कितने हफ्ते होते हैं। सबसे पहले हम ये फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। इसके पीछे बेटा सबसे पहले जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है कि ये समझना कि भैया एक हफ्ते में हमारे 7 दिन होते हैं, है ना। 7 दिन होते हैं। अब आप में से कुछ बोलोगे सर हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि कुछ राजा महाराजा ने तो 9 दिन का भी हफ्ता निकाल दिया था। तो बेटा मैं राजा महाराजा की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशन चलता है उसकी बात कर रहा हूं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो अब यार मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरे को किसी भी ईयर में बताना हो या किसी भी चीज में बताना हो कि 7 7 7 7 7 वो कितनी बारी चलता चला जाएगा, तो क्या मैं डिवाइड नहीं करता, डिवीजन का मतलब यही होता है ना। तो चलो भाई एक नॉर्मल ईयर में फिगर आउट करते हैं कि कितने हफ्ते होंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 365 को डिवाइड करेंगे बेटा किससे, 7 से। तो चलो देखते हैं कितनी बारी में ये जाता है। 7 5 35, 1 5 मतलब 7 52। तो बेटा हमारे 52 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन एक बच गया है रिमाइंडर। क्या बचा, रिमाइंडर बच गया है एक। इसी को बेटा कुछ बुक्स में बोला गया है या फिर कुछ जगह बोलते हैं ऑड डे, और कहीं पे बोलते हैं एक्स्ट्रा डे। यू आर फ्री टू यूज एनी टर्म, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा यूज करी जाती है जब आप हायर क्लासेस में जाके रीजनिंग वगैरह पढ़ोगे ना और उसके क्वेश्चन करोगे, तो इसको ऑड डे के कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है, ठीक है। और इसको, अब इसको देखें बेटा, अगर हम लीप ईयर को देखें तो यहां पर देखते हैं 366 डिवाइडेड बाय 7, आपको पता है किसके बराबर आएगा, 52 वीक्स तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें अब 2 ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि इसको ऑड डे एक्स्ट्रा डे बोला क्यों जाता है। भैया 52 ने अपना ना घर संसार बसा लिया और इन लोगों को बाहर फेंक दिया एक तरीके से। तो ऑड का मतलब क्या होता है, आपने ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन करे होंगे जो भीड़ में अलग दिखे। तो यहां पे 52 हफ्तों की भीड़ है, 52 वीक्स की भीड़ है, लेकिन ये इंसान अकेले खड़ा है, वहां पर भी लोनली खड़ा है, इसलिए इसको
ऑड डे ऐसा नाम दिया गया है। अब बेटा यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पहले वो समझ लो, फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। यार ये जो एक्स्ट्रा दिन है 52 वीक्स में बेटा 52 संडेज आ जाएंगे, 52 मंडेज आ जाएंगे, 52 ट्यूसडेज आ जाएंगे, 52 वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडे, सैटरडे सब आ जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा दिन के लिए लड़ाई होगी। संडे बोलेगा मैं होना चाहता हूं एक्स्ट्रा दिन, क्योंकि भाई जितने ज्यादा, अब यहां पे मान लो ये एक्स्ट्रा डे वेडनेसडे हो जाता है, तो मतलब मेरे पूरे साल में 52 वेडनेसडेज के साथ साथ एक एक्स्ट्रा वेडनेसडे हो गया। कितने हो गए? 53 वेडनेसडेज हो गए। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे नॉर्मल साल में 53 वेडनेसडे हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑड डे है ये वेडनेसडे हो रहा है, क्योंकि 52 तो सबके सब है। जिसको एक एक्स्ट्रा मिला किसकी वजह से मिला? ऑड डे की वजह से मिला। ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम्स के बेसिक को समझो कि प्रॉब्लम्स क्यों वैसे पूछी जाती हैं। यार अब यहां पर बात करते हैं एक बारी लीप ईयर के बारे में। यहां पे अब 2 दिन है हमारे पास, तो बेटा ये 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव डेज ही हो सकते हैं। कभी भी संडे के बाद थर्सडे तो नहीं आता, संडे के बाद मंडे आएगा, सैटरडे के बाद संडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ऐसा ही होगा। तो यहां पर बेटा ये 2 एक्स्ट्रा दिन हो सकते हैं। मतलब 52 तो मेरे सारे के सारे होंगे ही होंगे, उसमें से कुछ 2 लकी डेज होंगे जिनको ये 2 ऑड डेज में आना नसीब होगा। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरे किसी भी लीप ईयर में 53 मंडे और 53 ट्यूसडे है ना, तो आप बोलोगे सर ये जो 2 ऑड दिन होंगे ये मंडे ट्यूसडे बन गया होगा, तभी तो 52 तो सारे के सारे थे, लेकिन एक मंडे को भी एक्स्ट्रा मिला, दैट इज 53 हो गया, और एक ट्यूसडे को भी एक्स्ट्रा मिला। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखना जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे। बेटा एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, अभी हमने समझा कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। अब इस ऑड डे के लिए बेटा 7 लोग लड़ने वाले हैं। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक नॉर्मल ईयर में 53 मंडे है, तो आपने इसको प्रेफरेंस देनी है, इसको प्रेफरेंस देनी है ओवर 7, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/7। अगर मैं आपको बोलूं 53 फ्राइडे हो जाए, तो आप बोलोगे दोबारा 1/7 हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज मैं एंड में आपको होमवर्क दूंगा, वो चीज मैं चाहता हूं आप खुद सोचो, इसलिए मैं उसके बारे में ना अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप वो खुद सोच के बताना क्वेश्चन कैसा रहेगा वो जो एंड में आपको दिखेगा कि अगर एक नॉर्मल साल में और एक लीप ईयर में 52 संडे चाहिए या 52 मंडे चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इससे आपको लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब बेटा एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। अब यार मैंने आपको बताया 2 ऑड डेज विल बी कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑब्वियसली, तो हमने देख लिया कॉन्जिक्यूटिव पेयर कितने बनते हैं। तो संडे मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। दोबारा मैंने देखा कि मेरे 7 बन चुके है ना, मेरे 7 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स बन चुके हैं। अब यार अगर मेरे को क्वेश्चन वाला पूछ ले कि भाई तुम मेरे को 53 संडे और 53 मंडे दे दो, या फिर एक काम करो, इससे पहले ये समझो कि अगर मेरे को एग्जामिनर पूछ ले कि तुम्हारे एक लीप ईयर में 53 संडेज हो जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 52 के ऊपर एक संडे और चाहिए, वो बेटा आपको यहां से भी मिल जाएगा, संडे मंडे से भी मिल जाएगा और यहां से भी मिल जाएगा, दोनों में से जो मर्जी आए। संडे तो एक बढ़ेगा एक्स्ट्रा, मतलब यहां पे आपके 2 प्रेफर्ड केसेस हो गए ओवर 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7। अगर अब मेरा एग्जामिनर ये पूछ दे कि आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो 53 संडेज एंड 53 मंडेज, तो अब आपको पता है कि एक संडे भी एक्स्ट्रा चाहिए, एक मंडे भी एक्स्ट्रा चाहिए ना लीप ईयर, तो आप बोलोगे भाई अगर तेरे को मैंने पिक किया तो सैटरडे भी साथ आएगा, मतलब 53 सैटरडे 53 संडे हो जाएगा, लेकिन मेरे को 53 मंडे बनाना है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस मैं लूंगा, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसको इग्नोर करना पड़ेगा, 1/7 हो जाएगी। अब आप लोग रेडी हो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो चलो हर क्वेश्चन पे मैं आपको 1 मिनट दूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम इन क्वेश्चंस में नहीं लगता है। तो फटाफट से मेरे को बताओ इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होगा। क्वेश्चन को रीड आउट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, ठीक है, या ध्यान रखना मैंने लिखा हुआ है यहां पे, कहीं लीप ईयर के हिसाब से आंसर निकाल दो। नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम हैज 53 संडेज, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएगी जनता, जल्दी से बताएगी। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा वो सारी वैरायटी दे दूंगा आपको इस 20-25 मिनट में।
तो ये आपका टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। बताओ भाई, चलो समझते हैं भाई क्वेश्चन को। हमारा सबसे पहले तो क्या है भैया जी, लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर है। मतलब कितने दिन है बच्चों, 365 डेज है हमारे पास। 365 डेज का मतलब क्या होता है बेटा, 52 वीक्स प्लस एक बेचारा अकेला ऑड डे। ठीक है, अब ये ऑड डे अगर संडे हो जाता है तब मेरा जो एग्जामिनर बोल रहा है मैं उसको मान सकता हूं कि उसको भाई साहब को चाहिए कि 53 संडेज हो जाएं, कि भाई एक छुट्टी और मिल जाए साल में एक्स्ट्रा ऑफिस की। तो भाई लेकिन आपको पता है इस एक्स्ट्रा ऑड डे के लिए लड़ने वाले खिलाड़ी कौन खड़े हैं, 7। कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसको थर्सडे ऐसे कर लेते हैं ताकि ट्यूसडे और थर्सडे में आप कंफ्यूज ना हो। तो भाई खिलाड़ी खड़े हैं 7, लेकिन मेरे को पिक किसको करना है, संडे को। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि किसी भी नॉन लीप ईयर में मेरे 53 संडेज हो जाते हैं। तो आप बोलोगे सर एक मेरा प्रेफर्ड केस है ओवर 7, तो इसका आंसर है बेटा 1/7। आई होप आप सबका आंसर मैच कर गया होगा। चलो तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बेटा नेक्स्ट सवाल, आराम से रीड करो और बताओ क्या आंसर आएगा। If a leap year selected at random, the chance that it has 53 Sundays is, मेरा एक्सेंट पता नहीं क्यों चेंज हो गया, तुम लोग जब ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होगे तो हंस रहे होगे मेरे को लग रहा है। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इफ अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने नॉन लीप ईयर वाला कर लिया, अब हम लीप ईयर वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा अभी इसके आगे और समझाऊंगा। यहाँ पे 53 संडेज हो, मंडेज हो, ट्यूसडेज हो, वेडनेसडे हो, आप खुद सोचना क्या कोई फर्क पड़ेगा या आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में संडे मंडे से पूछ लेता है यार वो, लेकिन कोई सा भी हफ्ता का दिन हो जो एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेट करना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी तरीका सेम रहेगा, तरीका नहीं बदल जाता। तो चलो भाई क्वेश्चन को चालू करते हैं। लीप ईयर है ना, लीप ईयर है मतलब फरवरी में एक्स्ट्रा दिन होगा भाई एक, है ना। तो जिसका भी 29 फरवरी को बर्थडे आता है, बेचारा बड़ा ही 4-4 साल में एक बार ही अपना बर्थडे बनाता होगा ना, ऐसा हमने जोक मारते थे। तो लीप ईयर में बेटा हमारे कितने होते हैं, 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। ये 2 ऑड डेज जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, आप बोलोगे संडे मंडे हो सकता है, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे और वेनेसडे हो सकता है, वेनेसडे और थर्सडे हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, और फिर बेटा एंड में सैटरडे और संडे हो सकता है। ठीक है, ये मेरे केसेस हो सकते हैं। गिन लेते हैं भाई एक बार दोबारा से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मतलब मेरे इन 2 देश के लिए 7 कंटेंडर्स खड़े हैं लड़ने के लिए, 7 कंटेस्टेंट है मेरे पास, लेकिन मेरे को चाहिए 53 संडेज। मतलब मेरे 52 हफ्तों में तो सारे के सारे दिन होते हैं, ये मैं समझ गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन की मेरी प्रेफरेंस है कि संडे हो जाए भाई वो। तो आप बोलोगे अगर मैं इसको चूज करता हूं तो भी मेरे को संडे मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा, मतलब 53 संडे वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी। इसमें बेटा नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी। आपकी नजर एंड में गई कि यहां पर भी तो सैटरडे संडे है, तो क्या पता है एंड के जो 2 दिन हो, जो हमारे एक्स्ट्रा 2 दिन हैं, वो संडे मंडे हो जाए या फिर सैटरडे संडे हो जाए, है ना। तो दोनों में मेरे को संडे तो मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों के दोनों केसेस में मेरे को संडे मिल रहा है, तो दोनों में से कुछ भी आ जाए मेरा 53 संडेज बन जाएगा। ठीक है, अगर ये आ जाता है बेटा तो 53 संडेज के साथ 53 मंडेज बन जाएगा, अगर ये आता है तो 53 संडेज के साथ 53 सैटरडेज बन जाएगा। लेकिन उसने यहां पे ये नहीं बोला, कंडीशन नहीं दी कि मंडे हो जाए एक्स्ट्रा एक और या सैटरडे हो जाए। अगर वो देगा तो प्रोबेबिलिटी में चेंज आ जाएगा, अभी करवाऊंगा वाला क्वेश्चन, टेंशन मत लो। तो यहां पे क्योंकि सिर्फ 53 संडेज चाहिए, तो चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, मैं खुश हूं। तो मेरे को 2 पसंदीदा केसेस हैं आउट ऑफ 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2/7, 2/7। क्लियर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा बेटा मेरा नेक्स्ट सवाल। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो देखते हैं कौन बच्चे इसका सही आंसर निकाल पाते हैं क्विकली। What is the probability that a leap year has 53 Sundays, 53 Mondays? क्या होगी मेरी प्रोबेबिलिटी कि मेरा लीप ईयर में 53 संडेज हो जाएं और 53 मंडेज हो जाएं? बताओ भाई। चलो आया आंसर। तो भाई दोबारा लीप ईयर, वही अपने प्रेफर्ड केसेस 2 ऑड डेज, ठीक है, 2 ऑड डेज दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। या तो संडे मंडे हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे थर्सडे। अब मैं इसको टीएस नहीं लिख रहा, समझ पाओ कि वेडनेसडे के बाद ट्यूसडे कभी नहीं आ सकता है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, ठीक है, एसएस मतलब सैटरडे संडे। तो अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, मंडे ये हो गया, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे रह गया ना एक, हाँ वही मैं कहूँ एक तो रह गया। तो भाई थर्सडे फ्राइडे को मत भूलो, वो भी इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो दोबारा से मेरे पास 7 मेरे केसेस हैं जो मेरे लड़ने के लिए खड़े हैं कि भाई हम होंगे ये 2 एक्स्ट्रा डेज। अब उसने बोला उसको चाहिए बेटा 53 संडेज और 53 मंडेज, मतलब उसको एक एक्स्ट्रा संडे भी चाहिए 52 के ऊपर, 52 के ऊपर एक एक्स्ट्रा मंडे भी चाहिए। तो देखता हूं इसमें बेटा मेरे को एक एक्स्ट्रा संडे भी मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा मंडे भी मिल रहा है, क्योंकि संडे मंडे साथ आएंगे तो दोनों एक एक लेकर आएंगे ना। तो ये मेरा केस है। यहां पे मेरे को सिर्फ एक एक्स्ट्रा मंडे मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ट्यूसडे मिल रहा है, तो 53 मंडेज तो मिल जाएगा, लेकिन 53 संडेज नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया नहीं, यहां पे तो नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। यहां पे यार एक एक्स्ट्रा संडे मिल जाएगा, मतलब 53 संडे हो जाएंगे, लेकिन 53 मंडे नहीं हो पाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला केस भी मैं नहीं उठा सकता। तो पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है कि मैंने 53 मंडेज वाला कंस्ट्रेंट और ऐड कर दिया, इसलिए मेरी प्रोबेबिलिटी पिछले वाले केस में 2/7 थी और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रेफर्ड केस है। तो आंसर हो जाएगा बेटा 1/7, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1/7। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर दो भाई, इस वाले क्वेश्चन को कर दो और बताओ क्या आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर होगा। What is the probability that a leap year will contain 53 Tuesdays and 52 Wednesday? कंफ्यूज मत होना, लॉजिक से चलो आंसर मिल जाएगा। देखो क्या चीज एक्स्ट्रा चाहिए, क्या चीज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे आएगी, कहां से आएगी, लॉजिक लगाओ, आंसर चुटकियों में आ जाएगा बेटा, चुटकियों में आ जाएगा आंसर। 53 ट्यूसडेज का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा ट्यूसडे मांग रहा है, लेकिन वेडनेसडे नहीं मांग रहा है, वेडनेसडे बोल रहा है कि भाई 52 ही हो जाए। तो कौन सा प्रेफर्ड केस होगा, कितने प्रेफर्ड केस होंगे, कौन सा प्रेफर्ड केस होगा, क्योंकि लीप ईयर का सवाल है, मतलब अगेन 2 ऑड डेज आर देयर। दीज 2 ऑड डेज कैन बी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे अगेन, ठीक है। चलो इसको एक बार रब कर देते हैं ऐसे, परफेक्ट। ये हो सकते हैं हमारे एक्स्ट्रा दिन। अब उसको चाहिए कि 53 ट्यूसडेज मिल जाए, ठीक है। तो बेटा हमने देखा यहां पे तो हमें ट्यूसडे मिल नहीं सकता ना, वेडनेसडे थर्सडे यहां भी नहीं मिल सकता, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे यहां पर भी नहीं मिल सकता। ट्यूसडे सिर्फ मंडे ट्यूसडे के आने से मिल सकता है एक्स्ट्रा, और एक ट्यूसडे वेडनेसडे के आने से मिल सकता है। अगर बेटा ट्यूसडे वेडनेसडे आता तो 53 ट्यूसडेज भी होते और 53 वेडनेसडेज भी होते, लेकिन उसको चाहिए 52 ही वेडनेसडे रहे। तो उसने आपको हिंट दे दिया कि आप ये वाला नहीं उठा सकते अब, क्योंकि वेडनेसडे एक्स्ट्रा उसे नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेफर्ड केस क्या हो जाएगा हमारा, मंडे और ट्यूसडे बन जाए हमारे कॉन्जिक्यूटिव डेज और एक्स्ट्रा 2 डेज। तो यहां पर भी आपको एक प्रेफर्ड केस है ओवर 7, तो आंसर आ जाएगा 1/7। बेटा ये क्वेश्चन जब आप पहले देखते थे तो कंफ्यूज हो जाते, अब देखो कितनी इजीली किया आपने, दिमाग में ये छापा, आपने देखा क्या वो चाहिए, उसको क्या चाहिए वो दे दो, जिसको जो चाहिए वो दे दो, जौन सा उसको एक्स्ट्रा दिन चाहिए वो दे दो,
और फिर देखो यार कौन सा प्रेफर्ड केस है मेरा, बस वहां पे आपका सवाल हो जाएगा खत्म। ठीक है, समझ आ गया। चल अब बढ़ते हैं बेटा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यार आप लोग ना एक और ईयर प्रॉब्लम की वैरायटी है बर्थडे प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मैं एक प्रॉब्लम से ही समझाता हूं। जैसे मान लो कि मेरे एक दो दोस्त हैं, ठीक है, आशु और अश्वनी। ठीक है, आशु और अश्वनी दोस्त हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हैव बर्थडे ऑन द सेम डे, ठीक है, उनका जो बर्थडे है वो सेम डे पर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कि उनका बर्थडे सेम डे पे नहीं आए, बर्थडे ऑन डिफरेंट डेज, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यार आपको समझ आना चाहिए ये। चलो मान लेते हैं कि मैं आपको ना नॉर्मल ईयर के हिसाब से करवा देता हूं वाला क्वेश्चन कि ठीक है, कि हम लोग एक नॉर्मल ईयर में बात कर रहे हैं कि, और ईप ईयर में आपको पता है यार सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा, आप उतना सोच लोगे। तो चलो नॉर्मल ईयर के हिसाब से इसको हम लोग फिगर आउट करते हैं। एक नॉर्मल ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे 365 डेज का ऑप्शन है। उन 365 डेज में से आशु और अश्विनी का बर्थडे किसी भी दिन किसी भी डे पड़ सकता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, किसी भी दिन पड़ सकता है, बोलो हाँ या ना। यार अब मेरे को सिंपल सी बातचीत बताओ, एक सिंपल सी बातचीत बताओ, अगर मैं आशु का बर्थडे कोई से भी रैंडम डे को ब्लॉक कर देता हूं, मान लो आशु का बर्थडे मैंने ब्लॉक कर दिया 10th जनवरी को, 10th जनवरी को, तो भाई अगर इन दोनों का बर्थडे सेम डेट पे पड़ना चाहिए, अगर इन दोनों का बर्थडे सेम डेट पे पड़ना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, आप लोग क्या बोलोगे कि यार सर 10th जान को इसका पढ़ रहा है तो इसका भी 10th जान को पढ़ना चाहिए, है ना, इसका भी 10th। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं सेम डे से ना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर अच्छा मतलब दोनों का संडे संडे पढ़ना चाहिए। तो संडेज तो बहुत सारे होते हैं, यहां पे सेम डे से मतलब है सेम डेट। ठीक है, इसको सेम डे या सेम डेट आप कुछ भी समझ लो। ठीक है, यूजुअली दोनों लिखे होते हैं, कभी एक एक लिखता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब वहां पर आपको पता चल गया कि यार आशु का बर्थडे अगर 10th जान को आता है तो अश्वनी का बर्थडे भी 10th जान को ही आना चाहिए। तो आउट ऑफ 365 डेज अश्वनी के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, कौन सा, 10th जान का। तो अगर उन दोनों का बर्थडे सेम डे पर आना पड़ेगा तो प्रेफर्ड केस क्या है, सिर्फ एक ही दिन है हमारे पास, है ना, सिर्फ एक ही दिन है 10th जान, जब दोनों का बर्थडे आएगा ओवर 365। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/365। यार अब यार जब आशु का बर्थडे 10th जान को है और अश्वनी का बर्थडे किसी और डेट पे आना चाहिए, तो बेटा इसके अलावा बाकी जो 364 364 डेज है, अश्वनी का बर्थडे किसी भी डेट पे आ जाए तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, डिफरेंट बर्थडेज वाला। तो अब मेरे पास 364 डेज की प्रेफरेंस है, चॉइस है ओवर 365। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, कल भी ये मैंने क्वेश्चन कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लो। चलो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूं। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं पढ़ भी देता हूं क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 52 संडेज इन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। आप लोग बोलोगे सर क्या मजाक क्वेश्चन दिया, मैं चाहता हूं आप लोग ये मजाक क्वेश्चन को करो और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे ही आप ये वीडियो को देखते हो, रात में आज ये वीडियो लाइव हो जाएगी, जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हो, इस क्वेश्चन को देखते हो, विद इन 5 मिनट्स मेरे को इसका आंसर दो, और फिर मेरे को समझ आएगा कितना बच्चा लॉजिकली मेरी बातों को आज समझ पाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और इसके बाद आप लोग ऐसे छोटे छोटे कोई सब टॉपिक्स चाहते हो पर्टिकुलर चैप्टर से तो मेरे को कमेंट में लिख के बता दो। जैसे कल हमने ग्राफ किया था, आज हमने ईयर वाली प्रॉब्लम्स कर ली प्रोबेबिलिटी में, लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाली। ऐसे अगर और भी आप लोगों के कुछ वीक पॉइंट्स हैं चैप्टर वाइज तो मेरे को बताओ, मैं उसके लिए 20-25 मिनट के सेशंस प्लान कर लूंगा। चलो एक बार देख लो दोबारा से क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अब मैं आप लोगों से लेता हूं विदा, कीप लर्निंग एंड दुआओं में याद रखना। बाय बाय।